मैटर नहीं करता मेरे लिए, मेरा बुर्का मेरी पहचान मैटर करती है। पहले ये कह रहे हैं कि दुपट्टा के अलावा जाओगे, आपको दुपट्टा हटाना पड़ेगा। फिर मैम आगे कह रही नहीं, बुर्का भी खोलना पड़ेगा। अगर एनटीए ने हमें अलाउ किया है तो ये लोग हमें नहीं रोक सकते। क्या किसी स्टूडेंट को अपनी तालीम और अपनी मजहबी पहचान में से किसी एक को चुनने पर मजबूर किया जाना चाहिए? एनटीए पेपर कंडक्ट करा रहा है, वो रूल बताएगा। एनटीए ने कहा है आप रिलीजियस अटायर पहन कर आए, आप चेकिंग करवाएं, आपको जाने दिया जाएगा। तो ये कैसे रोक सकते हैं? फिर ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ रूल है, हमें अलाउ नहीं किया। ऐसे कैसे अलाउ नहीं किया? आप एनटीए के अंडर में काम कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हमारे रूल है, हम आपके रूल थोड़ी मानेंगे। हम तो एनटीए का पेपर देने आ रहे हैं ना, हम एनटीए का रूल मानेंगे। राजस्थान के अजमेर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर तालीम, मजहबी पहचान और एग्जामिनेशन सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 18 साल की कुलसूम बानो नीट यूजी 2026 का दोबारा एग्जाम देने के लिए ब्यावर से अजमेर पहुंची थी, लेकिन इनका इल्जाम है कि एग्जाम सेंटर पर उन्हें सिर्फ इसलिए अंदर जाने से रोक दिया गया क्योंकि उन्होंने बुर्का और दुपट्टा पहन रखा था। कुलसूम का कहना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने उन्हें इस लिबास में एग्जाम देने की इजाजत दी है। उन्होंने बताया कि 3 मई को हुए पिछले एग्जाम में भी उन्होंने यही पहना था और उस वक्त किसी ने कोई एतराज नहीं किया था। सर, मैं नीट का पेपर देने आई हूँ, ब्यावर से आई हूँ मैं। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि मैंने 3 मई को पेपर दिया था। अब मैंने तब भी इसी हालत में दिया था जिस हालत में मैं खड़ी हूँ। मैंने बुर्का पहना, मैंने दुपट्टा पहना। कुलसूम के मुताबिक पहले उनसे दुपट्टा हटाने के लिए कहा गया और बाद में बुर्का उतारने का दबाव बनाया गया। इससे परेशान होकर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अपने बुर्के के साथ एग्जाम देने की इजाजत नहीं दी जाती तो ये इम्तिहान वे नहीं देंगी। कुलसूम ने जज्बाती होते हुए कहा, 17-18 साल की बच्चियों को परेशान किया जा रहा है, उनके मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। पेपर लीक सिस्टम करवाता है, बच्चे नहीं। अगर मैं एग्जाम दूंगी तो अपने हिजाब और बुर्के के साथ दूंगी, वरना नहीं दूंगी। अगर मैं पेपर दूंगी तो इसके साथ दूंगी, नहीं अगर इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया तो मैं पेपर नहीं दूंगी। और ये मेरी मेरी शिकायत है ये सिस्टम के साथ कि हमारा सिस्टम इतना नीचे गिरा हुआ है कि उन्हें बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना पड़ रहा है। हम शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि ऐसे 18 साल के बच्चों के साथ ही खेल रहे हैं और उनके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। एक तरफ लाखों स्टूडेंट्स अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए मेहनत करते हैं तो वहीं ऐसे वाकयात कई परिवारों को मायूस कर देते हैं। सवाल यह है कि अगर सिस्टम इजाजत देता है तो फिर कुछ एग्जाम सेंटर्स अपनी मनमानी क्यों कर रहे हैं? क्या किसी स्टूडेंट को अपनी तालीम और अपनी मजहबी पहचान में किसी एक को चुनने पर मजबूर किया जाना चाहिए? ये सवाल अब सिर्फ कुलसूम का नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के सामने खड़ा है।